समाज जैसा है, जो जैसा है वह वैसा आपको स्वीकार करेगा। इसलिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है कि हम सबके हृदय में अच्छे बन करके उपस्थित हो जाएं। नहीं बन सकते आप। अब पानी सोचे कि हर गिलास में मैं शुद्ध रहूं, अरे भाई, जो झूठा है वो पानी डालोगे तो झूठा ही स्वीकार करेगा, जो साफ है वही साफ स्वीकार कर पाएगा ना। और हम लोग क्या चाहते हैं? लड़के झगड़ करके, सफाई दे करके, बातचीत कर करके सबके मन में अपने को अच्छा साबित करने में अपनी ऊर्जा लगाते। मत लगाओ, जो जैसा स्वीकार करे करने दो, आप अच्छे हो ना, ये महत्वपूर्ण विषय है। कौन क्या कह रहा है उससे प्रभावित होने की आवश्यकता। और एक बात और है, ये तो गैरों की बात हो गई, अपने लिए क्या करना है। हमें आपको किसी के लिए एक निश्चित अवधारणा बनाने से बचना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अवधारणा बनाना अच्छी बात नहीं है। जब तक हम सामने बैठ करके सारी बात जान न लें, कभी कभी अच्छे लोगों को लेकर के समाज में बुरी अवधारणा हो जाती है कि आदमी ठीक नहीं है, लेकिन है अच्छा आदमी, वो काम करने का तरीका उसके अलग है। और कभी कभी बुरे आदमी इस प्रकार से अपना प्रचार करते हैं और वह प्रायोजित तरीके से अपनी छवि इस प्रकार से उपस्थित करवाते हैं कि समाज उनको अच्छा मान लेता है। तो कृपा करके ऐसे अवधारणा बनाने से बचिएगा। और आपके मन में अपने किसी निकटस्थ व्यक्ति को लेकर के कोई बात चल रही है तो सामने से संवाद करने की कोशिश करिएगा। अकेले बैठ करके मथने से अपेक्षा है नंबर घुमाओ, और नंबर घुमाने से भी अच्छा है मिलते हैं शाम को, भैया मेरे मन में आपको लेकर के ये विचार आए, ये विचार हैं, अभी इस पर पुष्टि नहीं हुई है, आप सच कर दो, सही है तो बताओ, गलत है तो बताओ। भगवान पर झूठा कलंक लग गया, इस बात से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण बड़े दुखी हुए, क्योंकि नर लीला कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है, मनुष्य कितना भी कह ले कि हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता तो है ही है? किसी की बातों का प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता तो है ही है। भगवान उस मणि को खोजने के लिए कुछ सभ्य लोगों की टोली बना करके चल पड़े। जंगल में गए, देखा एक सिंह मरा पड़ा हुआ, प्रसेन मरा पड़ा हुआ है। आगे गए तो सिंह मरा पड़ा हुआ, और आगे गए तो गुफा दिखी। लोगों से कहा भैया हम अंदर जा रहे हैं, तुम लोग बाहर रहो। अंदर गए तो एक बच्चा जो है उस मणि से खेल रहा था, उसकी धात्री, उसकी माँ उसके बगल में थी। भगवान ने कहा मणि हमें दो। बच्चा चिल्लाया तो धात्री चिल्लाई, धात्री चिल्लाई, तो वो कोई और नहीं था बल्कि ये जांबवान जी का परिवार था। ऋक्षराज जांबवान रामावतार में जो मंत्री की भूमिका निभाए थे, उन्होंने देखा कि कोई अपरिचित व्यक्ति आया है और हमारे संततियों पर, हमारी पत्नी पर जो है वह प्रहार न कर दे, हमारे संतति, हमारे बच्चों को कहीं असुरक्षा की भावना न हो जाए और ये कुछ गलत व्यवहार न कर दें, इसलिए उन्होंने भी आओ देखा न ताओ भगवान से बढ़ गए। 27 दिन तक ऋक्षराज जांबवान जी और भगवान लड़ते रहे। 27 दिन तक भगवान जांबवान जी से पहले दिन ही कान में बता देते हम राम हैं, अब कृष्ण बन करके आए हैं, पहचानो। बता सकते थे? नहीं बता सकते थे। पर क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि जब राज्याभिषेक हो गया तो सब लोग बैठे थे, तो कुछ बंदर उसमें बोले भैया हम तो 25 को निपटाए थे। कोई कहा हम 30 को, किसी ने कहा हम 100 को, किसी ने कहा 200 को। सब अपनी अपनी बात कह रहे थे। धीरे से किसी ने जांबवान जी से कहा इतने बड़े राम रावण युद्ध में आपने कितने लोगों को निपटाए युद्ध में? जांबवान जी ने कहा पूरे युद्ध में हमारे बराबर अगर कोई था जिससे मैं लड़ सकता था। बच्चों से क्या लड़ाई लड़ूं मैं? मेरे बल के बराबर तो कोई बलवान था ही नहीं। एक बलवान थे भगवान राम और दूसरा रावण। राम जी से भला मैं क्यों लड़ूंगा? और रावण को मैं मार देता तो राम जी का अवतार का कारण पूरा नहीं हो पाता, अधूरा रह जाता। उसी को मारने के लिए आए ही थे। आए थे कि नहीं आए थे? तो इसलिए जो है मैंने किसी को मारा नहीं। बाकी बल तो अपरिमित है
मेरे बराबर कोई बल किसी के पास है ही नहीं। तो भगवान ने सोचा रावण को मार ही दिया, अगर अब कोई इनकी तुलना में है तो हम ही हैं, यानी इनको अपने बल का सूक्ष्म अभिमान है। भगवान ने कहा देख लिया जाएगा एक दिन। तो उनके उस सूक्ष्म अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने बिना बताए 27 दिन उठा पटक किया। और खैर ज्यादा अहंकार भी नहीं था, कुछ तो बल तो था ही भाई। 27 दिन तक चलता रहा अनवरत युद्ध। शस्त्रों से, पत्थरों से, वृक्षों से, बाहुओं से विराम रहित द्वंद्व युद्ध चला है। 28वें दिन भगवान ने जेब मुका मारा छाती पर, पसीने से लथपथ, बड़े कपके हैं, पलके झुक गई, ऐसे उठा के देखा पलकों को, कौन जो मुझे पसीना ला दे। तो भगवान ने भी अपना पीतांबर हटा दिया, भृगुलांछन दिखाई पड़ा, चरणों में गिर पड़े, स्वामिन आप ही तो समस्त संसार के आधार हो, रक्षक हो, पालक हो, पोषक हो, विनाशक हो। आपने ही तो सेतु बांध करके सुंदर यश की स्थापना की, लंका का विध्वंस किया, सपरिवार आतताई दुर्दांत रावण का विनाश किया। आप, भगवान ने कहा अब मैं कृष्ण बन करके आया हूं। जाम्बवान जी ने कहा अपने सेवक के अपराध को क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे अपराध हुआ, आप मुझे क्षमा करें। भगवान ने ऋक्षराज श्री जाम्बवान जी की प्रेम भरी वाणी सुनी, वे प्रसन्न हो गए। और जो 27 दिन तक उठा उठा के पटका था, जो घाव कहीं हड्डी निकल आई थी, कहीं फूट गया था और कहीं घाव हो गए थे, भगवान ने अपने सुकोमल हाथ से ऐसे फेरा मानो जादू की झप्पी दी हो और सारी पीड़ा समाप्त हो गई। आहा। पर आप यहां कैसे आए? भगवान ने कहा यही मणि चोरी होने का आरोप मुझ पर लग गया है, ये मणि हमें दे दो, ये सत्राजित की मणि है। ऋक्षराज जाम्बवान जी ने कहा मणि तो दे दूंगा, पर एक मणि नहीं दूंगा, 2 मणि दूंगा मैं आपको, और जब आप दोनों स्वीकार करोगे तभी दे पाऊंगा, नहीं तो यहां नहीं दूंगा। कहे दूसरी मणि कौन है? बोले कन्या रत्न है और ये कि ये समंतक रत्न है, अगर दोनों रत्न स्वीकार करो तो दे दो। भगवान ने कहा लगता है ग्रह गोचर बड़े जोरदार चल रहे हैं, आए थे एक रत्न के चक्कर में 2 हाथ लग गए हैं। भैया जब ग्रह बलवान हो, अनुकूल परिस्थिति हो, तो एक के लिए जाओ 2 मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? भाग्यशाली लोगों की भी बात मेरी निराली होती है, जिनके ग्रह गोचर अच्छे होते हैं, जिनके भाग्य बड़े प्रबल होते हैं, उनको कांटा भी चुभेगा ना तो नीचे देखेंगे तो सोने की कील होगी वो, और भाग्य गड़बड़ है तो बेल वाला लंबा वाला चुभेगा। श्यावर रामचंद्र की भाग्य प्रबल है तो सोने की कील चुभ जाती है। ऐसे कितने भाग्यवर्धन वाले लोग दिखाई पड़ते हैं। श्रोताओं, इत्युक्त्वा स्वाम दुहितरम कन्याम जाम्बवती मुदा अर्हणार्थम समणिना कृष्णयोपजहारः, भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया। भगवान वह मणि लेकर के आए और वह मणि सत्राजित को दे दी। सत्राजित का मुख देखने लायक था। लोगों ने भी सत्राजित को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, तुमने परमात्मा श्री कृष्ण को चोरी का आरोप लगाया, तुम्हारी कितनी निम्न सोच है। मेरे चारों ओर मेरी निंदा हो रही है, श्री कृष्ण आप मुझे माफ कर दो। भगवान ने कहा कर दिया माफ भाई। बोले हमें विश्वास कैसे हो आपने माफ कर दिया? बोले तुम्हें ही बताओ कैसे विश्वास हो? बोले मेरी एक कन्या है, अगर उसको स्वीकार कर लेते तो ठीक था। भगवान ने कहा स्वागत है। तो सत्राजित की कन्या थी सत्यभामा, भगवान ने उसको भी स्वीकार कर लिया।